बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज एस्ट्रोलॉजी। आज की हमारी ये वीडियो दरअसल पार्ट नंबर 2 है उन प्रिडिक्शंस का जो हम करने वाले हैं केतु ट्रांजिट इन चित्रा नक्षत्र के बारे में। जैसा कि आपको हमने वीडियो नंबर 1 में इस सीरीज की ये बताया था कि 25 जून 2023 को केतु लिब्रा ज़ोडिएक के चित्रा नक्षत्र के आखिरी 2 पदों के अंदर दाखिल हो गया है। तो इसका हर राशि और हर नक्षत्र वाले के लिए क्या असर पड़ेगा, इसकी हमने कुछ डिस्कशन हमारी इसी वीडियो के पार्ट नंबर 1 में की थी, जिसका लिंक हम आपको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह हम ये जानते हैं कि हमारे बर्थ डेट, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हमारा कोई ना कोई स्टार होता है जिसको हम जोडिएक साइन कहते हैं, जिनमें एरीज, टॉरस, स्पाइसेस और इसी तरह कैंसर, सेगिटेरियस, वर्गो, लिब्रा दूसरे स्टार्स हो सकते हैं, दूसरे जोडिएक हो सकते हैं, जिनको हम बुरूज भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज सुम्बला, बुर्ज सरतान वगैरह वगैरह। तो हर बुर्ज को या हर जोडिएक साइन को या हर राशि को सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये सब डिविजन्स नक्षत्र कहलाते हैं या चांद की मंजिलें कहलाती हैं। ये चांद की मंजिलें या नक्षत्र हमें डीप स्टडी का जो है वो एरिया प्रोवाइड करते हैं। खास तौर से स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो एस्ट्रोलॉजी में है, फॉर एग्जांपल सैटर्न जिसको हम सैयारा ज़ुहल कहते हैं, या मुश्तरी, जुपिटर कहते हैं। सिमिलरली केतु और राहु ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जो कई कई साल एक बुर्ज के अंदर, एक राशि के अंदर रहते हैं। तो कई सालों के ऊपर इनका जो ट्रांजिट होता है, मिसाल के तौर पे केतु का ट्रांजिट 1.5 साल के अंदर एक राशि से दूसरे राशि यानी एक जोडिएक साइन से दूसरे जोडिएक साइन में होता है। तो इसकी डिटेल स्टडी के लिए हम उस जोडिएक साइन को सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसको नक्षत्र कहा जाता है, या उर्दू में हम उसको चांद की मंजिलें कहते हैं। केतु का इसी तरह अगर हम सब डिवीजन के अकॉर्डिंगली देखें तो 25 जून 2023 को केतु लिब्रा में रहते हुए स्वाति नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र में दाखिल हो गया है। और हमने इस पार्ट 1 के अंदर आप अपना नक्षत्र कैसे मालूम कर सकते हैं जो आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग होता है, वो हमने पार्ट नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है। उसकी मालूमात के लिए आप पार्ट नंबर 1 के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने अश्विनी, भरणी, कृतिका, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, मूल, उत्तराषाढ़ एंड पूर्वाषाढ़ के नक्षत्रों के लिए इस केतु के ट्रांजिट का लगभग अगले 8 महीने क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चांद के नक्षत्रों से, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र से अगर हम गिनना शुरू करें तो केतु रोहिणी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11th नंबर के ऊपर जो है वो ये रोहिणी नक्षत्र से आएगा, जिसका मतलब ये है कि ये कर्माक्ष सीरीज का 11th स्टार बन गया जो संपत तारा में आ रहा है। इसी तरह हस्त नक्षत्र वालों के लिए अगर आप देखेंगे 1 और 2, केतु हस्त नक्षत्र वालों के लिए जन्माष्ट सीरीज का संपद तारा यानी सेकंड स्टार बन गया। और श्रावण वालों के लिए, श्रावण से अगर इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो केतु इनका 20th स्टार बनेगा आधान सीरीज का, जो कि खुद संपद तारा में है। चांद के
इन तीनों नक्षत्र वालों के लिए जिनका बाय बर्थ रोहिणी, हस्त या श्रावण नक्षत्र है, तीनों के लिए इस वक्त केतु की पोजीशन अच्छी हो गई है। इससे पहले केतु आपके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, वो फाइनेंशियल प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। आपको अपने ही फ्रेंड सर्कल्स के अंदर जो है वो प्रेशर का और डेंजर का सामना करना पड़ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। संपद तारा के अंदर आने के बाद इनकम के चांसेस रोहिणी, हस्त और श्रावण वालों के लिए बढ़ जाएंगे। जब इनकम के चांसेस बढ़ेंगे तो आपके बैंक बैलेंस में भी इंक्रीज के चांसेस दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ तकरीबात में आपकी शिरकत नज़र आती है, और उन तकरीबात में आपको जो है वो अच्छा खाना खाने को मिलेगा, कई मौके मैसर आएंगे। इसी के साथ साथ घर वालों के दरमियान जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगी, और घर वालों के साथ और फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आप लोगों को मौका मिलता हुआ दिखाई देता है। और ये अल्लाह ने चाहा तो तकरीबन अगले 8 महीने आपकी इनकम और बैंक बैलेंस में इजाफे का सबब बन सकता है। रोहिणी वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो ये टॉरस, जेमिनाई सेकंड, कैंसर थर्ड, लियो फोर्थ, वर्गो फिफ्थ, लिब्रा सिक्स। तो ये केतु इस वक्त सिक्स हाउस में है। और रोहिणी वाले अफराद जो पहले वर्क प्लेस के ऊपर अपने सब ऑर्डिनेट्स की वजह से परेशान थे, वो परेशानी दूर होती हुई दिखाई देती है। वर्क प्रेशर आपके ऊपर से कम होता हुआ दिखाई देता है। जो पुराने कोर्ट कचहरी के मामला अगर फंसे हुए थे तो उसके अंदर कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आता है। और इसी केतु की वजह से आप अपने दुश्मनों के ऊपर अ, फतहयाब होते हुए दिखाई देते हैं। हस्ता नक्षत्र वालों के लिए केतु उनके सेकंड हाउस लिब्रा में है। तो फैमिली के अंदर कोई फंक्शन होता हुआ नजर आता है, शादी ब्याह की तकरीबात का मौका मैसर आ सकता है। हाँ, इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अपनी स्पीच को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। श्रावण वालों के लिए अगर हम कैप्रिकॉन से काउंट करें तो ये आपका लिब्रा 10th हाउस बनता है। 10th हाउस का मतलब है हाउस ऑफ प्रोफेशन एंड वर्क प्लेस। अगेन अचानक आपकी परफॉर्मेंस आपके सीनियर्स की नज़र में आएगी, जिससे प्रमोशन का चांस बन सकता है। वर्क प्लेस के ऊपर आप अच्छा करेंगे, और वर्क प्लेस से जो इनकम जनरेट होती है उसमें इजाफे का इम्कान मुमकिन है। इसी के साथ साथ आपके इंक्रीमेंट लगने का चांस भी दिखाई देता है जिनका नक्षत्र श्रावण है। बात करते हैं मार्स यानी मंगल, मरीख के नक्षत्र वालों के लिए, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मृगशिरा। दूसरा मार्स का नक्षत्र है चित्रा। तीसरा मार्स का नक्षत्र है धनिष्ठा। तो वो अपराध जिनका बाय बर्थ मून इन तीनों नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में है, उनके लिए केतु इस वक्त जन्म तारा में आ गया है। मृगशिरा से काउंट करेंगे तो केतु इनका 10th स्टार बन रहा है, जो कर्म सीरीज का जन्म तारा है। चित्रा वालों के लिए ये खुद जन्म तारा बन रहा है जन्माष्ट सीरीज का। और धनिष्ठा वालों के लिए आधान सीरीज का ये 19th स्टार बन रहा है। जन्म तारा में है तो केतु यहाँ पे ज्यादा परेशानी नहीं देगा। लेकिन जब जब केतु जन्म तारा में आता है, ये फ्रेंड्स देखा गया है कि मेंटल प्रेशर को क्रिएट करने का सबब बनता है। मृगशिरा वालों के लिए क्योंकि ये कर्माष्ट सीरीज का जन्म तारा बन रहा है, इस वजह से इनको अपने सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सबऑर्डिनेट्स की तरफ से परेशानी होगी, जिसकी वजह से उनका काम भी बॉस होते हुए, टीम लीडर होते हुए आपने कंप्लीट करना होगा। तो वर्क प्लेस के ऊपर आपका वर्क प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है किसी कोर्ट कचहरी के मामले में जिसमें आप कुछ अच्छी तवक्कुआत कर रहे थे, आपकी तवक्कुआत के हिसाब से रिजल्ट आपको ना मिल सके। और इस वक्त वर्क प्लेस के ऊपर लोगों से थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है मृगशिरा वालों को। चित्रा नक्षत्र वालों के लिए यह जन्माष्ट सीरीज का जन्म तारा बन रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर इनके ऊपर डेवलप हो सकता है। इसी के साथ साथ स्पाउस से रिलेटेड कुछ तल्ख कलामी हो सकती है। इसी के साथ साथ
आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जन्माष्ट सीरीज में जब जन्म तारा में केतु होगा तो ये आपको लोगों से अलग थलग करना चाहेगा, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, लेजीनेस आपके ऊपर ज्यादा हावी रहेगी और आप अपना काम टालते रहेंगे और लो एनर्जी फील करेंगे। इसी के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन का चांस भी दिखाई देता है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए केतु इस वक्त 19th स्टार बन रहा है, आधान सीरीज का जन्म तारा बन रहा है। और धनिष्ठा नक्षत्र अ, वालों के लिए भी अगर आप काउंट करें तो ये 19th स्टार है, जो वर्क प्लेस से रिलेटेड मेंटल टेंशन को इंक्रीज कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि मार्स के जितने भी नक्षत्र हैं, चाहे वो मृगशिरा हो, चित्रा हो या धनिष्ठा हो, तीनों के तीनों नक्षत्र द्वि पुष्कर नक्षत्र होते हैं। द्वि पुष्कर का मतलब ये होता है कि मृगशिरा का आधा नक्षत्र टॉरस में है और आधा नक्षत्र जेमिनाई में है। इसी तरह चित्रा नक्षत्र आधा वर्गो में है और आधा नक्षत्र लिब्रा में है। और धनिष्ठा का आधा नक्षत्र कैप्रिकॉर्न में है और आधा नक्षत्र जो है वो एक्वेरियस में है। तो वो मृगशिरा वाले अफराद जिनकी राशि टॉरस है, उनके लिए अगर हम टॉरस से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स स्टार के अंदर जो है वो अ, केतु इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन अगर हम जेमिनाई वालों के लिए काउंट करेंगे तो जेमिनाई वालों के लिए केतु उनके 5th स्टार में ट्रांजिट कर रहा है। तो जो अभी हमने मृगशिरा वालों की प्रिडिक्शन दी थी वो हमने टॉरस के हिसाब से दी थी, अब हम जेमिनाई के हिसाब से प्रिडिक्शन दे रहे हैं। वो प्रिडिक्शन ये है कि जो जिनका नक्षत्र मृगशिरा और राशि जेमिनाई है, उनके बच्चों को अपनी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की हेल्थ की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है इस वक्त प्राइज बॉन्ड के सिलसिले में या लॉटरी के सिलसिले में आपकी लक इस वक्त काम ना करे। तो वो फीमेल जो मृगशिरा से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी राशि जेमिनाई है, उनको इस वक्त थोड़ा सा अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इलनेस का सामना करना पड़ सकता है और उसके अंदर कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं। वो अपराध जो वर्गो राशि वाले हैं, उनके लिए केतु इस वक्त उनके सेकंड हाउस में मौजूद है। और चित्रा नक्षत्र यानी आपके जो नेटल मून है, बाय बर्थ मून है, बाय बर्थ मून के ऊपर से ये केतु इस वक्त गुजर रहा है। तो जब केतु का कंजक्शन मून से होता है तो हम इसको एस्ट्रोलॉजी में एक्लिप्स कहते हैं। यानी ये हर तरह का मेंटल टेंशन आपके लिए प्रोड्यूस कर सकता है। और जन्म तारा में है तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बाज दफा मिक्स्ड रिजल्ट्स भी मिलते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव मिलते हैं, कुछ बैड रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर बना रहेगा और आपकी सेविंग्स जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हो सकेंगी, सेविंग्स के अंदर कमी का सबब बनेगा। तो अगले 8 महीनों के अंदर आपको अपनी स्पीच का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना फैमिली का एनवायरनमेंट एक बहुत ही कंफ्यूजन और एक डिटैचमेंट की तरफ आपको लेके जा सकता है। धनिष्ठा के वो अफराद जिनकी राशि एक वेरियस है, उनके लिए अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनके लिए 9th हाउस में इस वक्त केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो 9th हाउस आपके आप इंडिकेट करता है कि आपको आपके फादर की हेल्थ की तरफ से जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अ, आपको लॉन्ग ट्रैवल के अंदर अगर जाना ज़रूरी पड़ जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा मोहतात होकर आपको इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ फैसले रह रहे थे धनिष्ठा वाले जिनकी राशि एक्वेरियस है, तो बेहतर है कि किसी प्रोफेशनल से और एक्सपीरियंस्ड पर्सन से हायर एजुकेशन के मामले में कंसल्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु के नक्षत्र वालों के लिए। आर्द्र नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, तीनों नक्षत्र राहु के हैं। और आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा वालों के लिए इस वक्त
केतु का ट्रांजिट अति मित्र तारा में हो रहा है। अगर हम आद्रा से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जन्माष्ट सीरीज का 9th स्टार बनेगा जो खुद अति मित्र तारा है। इसी तरह शतभिषा से अगर हम काउंट करेंगे तो कर्माष्ट सीरीज का 18th स्टार बनेगा, जो चित्रा नक्षत्र, जो कि अगेन अति मित्र तारा है। और स्वाति नक्षत्र वालों से अगर हम इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो ये 27th स्टार बनेगा जो अति मित्र तारा है। अति मित्र तारा का मतलब है कि ये केतु जो अभी तक आपके मित्र तारा में था, ये अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपकी लाइफ में किन एरियाज से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आद्रा वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आद्रा वालों की जिनकी राशि जेमिनाई है, 1 2 3 4 5, आपका केतु 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। इसकी वजह से बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से और आपकी अपनी प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से आपको सक्सेस दिखाई देता है। सिमिलरली आप अगर किसी साझेदार की तलाश में थे तो आपकी कोई नए रिलेशन और लव स्टोरी स्टार्ट होने का चांस बन सकता है और उसमें कामयाबी मिल सकती है। हो सकता है कि लॉटरी और प्राइज बॉन्ड के अंदर आपको आपकी लक चल जाए और आपका इनाम निकल आए। वो शादीशुदा अफराद जो औलाद के लिए परवरदिगार से दुआ मांग रहे थे, ये हो सकता है कि उनकी कबूलियत दुआ के लिए ये वक्त 8 महीने के अंदर अंदर मैसर आ जाए और उनके प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज का रेजोल्यूशन हो जाए। इसके अलावा स्वाति नक्षत्र वालों के लिए केतु आपके 27th स्टार यानी ये आपके 12th हाउस में जा रहा है। स्वाति से अगर हम स्टार्ट करें, नहीं, स्वाति वालों के लिए केतु आपके 1st हाउस में जा रहा है। तो अभी तक केतु जो आपके ऊपर एक मित्र तारा में रहने की वजह से या जन्म तारा में रहने की वजह से एक मेंटल प्रेशर बनाया हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता मेंटल प्रेशर आपके ऊपर से खत्म होगा। वो फाइनेंशियल प्रेशर आपके अंदर से खत्म होगा। जो आलस आप फील कर रहे थे, जो आप एनर्जी की कमी फील कर रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे खत्म होगी और आप एनर्जेटिकली मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काम करते हुए दिखाई देते हैं। जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, वो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए केतु इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। 9th हाउस में हायर एजुकेशन से रिलेटेड और फादर से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है। और हो सकता है कि हायर एजुकेशन में लोग जो ट्राई कर रहे थे उनका लॉन्ग ट्रैवल का चांस बन जाए और उनके वीज़ा और स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग का चांस बनते हुए दिखाई देता है। इस वक्त आपका रिलीजियस माइंडसेट जो है वो ग्रो करेगा और आप रिलीजन के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों की हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो बच्चे आपके अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं। और 9th हाउस क्योंकि एक त्रिकोण का घर होता है, तो ये आपको अगले 8 महीने में अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर यानी मुश्तरी गुरु के नक्षत्रों को के लिए पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र हैं, जुपिटर के नक्षत्र हैं। जिन लोगों का बर्थ पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए केतु जो कि 14th में इस वक्त मौजूद है चित्रा नक्षत्र में, पुनर्वसु के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8th हाउस में यानी 8th स्टार में जा रहे हैं, जो जन्माष्ट सीरीज का मित्र तारा है। पूर्व भाद्रपद वालों के लिए ये 17th स्टार है जो कर्माष्ट सीरीज का मित्र तारा है। और विशाखा वालों के लिए 26 स्टार है जो कि आधान सीरीज का मित्र तारा है। मित्र तारा में केतु आ रहे हैं तो आपको अगले 8 महीनों में अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। पुनर्वसु वाले अफराद के लिए जिनका बाय बर्थ नक्षत्र पुनर्वसु है और राशि जेमिनाई है, उनके लिए केतु इस वक्त 1st 2nd 3rd
फोर्थ, फिफ्थ हाउस के अंदर मौजूद हैं। तो आपको अपने बच्चों से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। अगर आप अपने लव लाइफ के अंदर परेशानी का बायस बन रही थी कोई चीज़, वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई देती है, हो सकता है लव से रिलेटेड आपकी न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। सिमिलरली प्राइस बॉन्ड और लॉटरी में आप अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं। और वो लेडीज जिनका प्रेगनेंसी से कोई रिलेटेड इशू चल रहा था, जो पुनर्वसु को नक्षत्र से ताल्लुक रखती हैं और जेमिनाई जिनकी राशि है, उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो उनके हक में अगले 8 महीने अच्छे ही रहने वाले हैं। पुनर्वसु वाले अफराद जिनकी राशि कैंसर है, उनके लिए लिब्रा सॉरी केतु इस वक्त चित्र नक्षत्र यानी फोर्थ हाउस में आ रहा है। 1, 2, 3 एंड 4। तो केतु इस वक्त जो आपके फोर्थ हाउस में आया, ट्रांजिट कर रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। आप कुछ अच्छे फैसले लें और कोई अच्छी डील आपके सामने आ जाए। हो सकता है कि इस वक्त आप अपने व्हीकल को तब्दील करें, आप वो पुरानी गाड़ी बेच के आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं। या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मोटरसाइकिल बेच के कोई अपनी दूसरी नई मोटरसाइकिल ले लें। अगर आपका मदर की हेल्थ से कोई रिलेटेड इशू था तो वो रिजोल्यूशन की तरफ जो है वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जो आम सुख, अ, जो वर्ल्डली लाइफ के लग्जरीज होते हैं, उनमें से कुछ लग्जरीज आपको इंशाल्लाह ताला अगले 8 महीने में डेवलप करने का मौका मिल सकता है। जिनका नक्षत्र विशाखा है, उनके लिए केतु उनके 26 स्टार यानी आधान सीरीज में है। और ये आपका लिब्रा वालों के लिए उनका हाउस नंबर 1 होगा, आधान सीरीज में है और मित्र तारा में है। तो ये केतु आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हल होने की तरफ जा सकती हैं। लेकिन वो विशाखा के अफराद जो स्कॉर्पियो के मालिक हैं, स्कॉर्पियो जिनकी राशि है, उनके लिए मित्र तारा के 26 स्टार में 12th हाउस में केतु आ जाएगा, जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, जो आपको सन्यासी बना सकता है और आप बहुत ज्यादा रिलीजियस माइंडसेट के हामिल हो सकते हैं। इस वर्ल्डली लाइफ से डिटैचमेंट की तरफ लेके जा सकता है। रिलीजियस एक्टिविटीज में आपके इजाफा होते हुए दिखाई देता है। हो सकता है आप रिलीजियस टूर पे जाएं और फॉरेन ट्रेवल्स की तरफ ये इंडिकेशन होता हुआ दिखाई देता है। विशाखा नक्षत्र जिनका है और जिनकी राशि स्कॉर्पियो है, उन लोगों के लिए। जिन लोगों की राशि एक्वेरियस है और नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, उनके लिए केतु इस वक्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, नाइन्थ हाउस में केतु मौजूद है। पूर्व भाद्रपद वालों के लिए भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड फॉरेन ट्रेवल मुमकिन नजर आता है। स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ था तो उसके अवेल करने के चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा रिलीजियस ट्रेवल से रिलेटेड भी आपको बाहर अपने मुल्क से जाने का मौका मिल सकता है, लॉन्ग ट्रेवल करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा आपकी फादर की हेल्थ से रिलेटेड और जो फादरली फिगर्स घर में मौजूद होते हैं, जो एल्डर होते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको अच्छी चलती रहेगी और उससे गुड इंडिकेशंस नजर आते हैं। इसी के अलावा लक फैक्टर आपका इस वक्त चमकेगा और लक से रिलेटेड आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो प्राइस बॉन्ड हो, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे किसी तरह की गेमिंग के अंदर जो है वो आपकी जीत हो, तो वो आप सक्सेसफुली अचीव करते हुए दिखाई देते हैं। बात करते हैं सैटर्न के नक्षत्र वालों के लिए। पुष्या वालों के लिए अ, इस वक्त केतु जन्माष्ट सीरीज के 7th यानी वध तारा के अंदर आ रहे हैं। और अ, अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए ये 25th स्टार आधान सीरीज का बन रहा है। और उत्तर भाद्रपद वालों के लिए चित्रा में केतु अगेन 16th स्टार ऑफ द कर्म सीरीज बन रहा है।
दोस्तों यहाँ पर हमारे टेबल में वर्ड इसके इंटरप्रिटेशन के लिए डेथ लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब हरगिज फिजिकल डेथ नहीं है। इसके अलावा डेथ से मुराद यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। और किसी भी शख्स के डेथ का फैसला तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है। पुष्य नक्षत्र वालों के लिए इस वक्त 1, 2, 3, 4th हाउस के अंदर अ, केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो आपकी फैमिली में जो मदरली फिगर्स हैं, मदरली फिगर्स में दादी, नानी और इस तरह के जो रिश्ते हैं, खास तौर से आपकी वालदा, उनकी सेहत खराब होने के चांस बनते हैं। वध तारा अच्छा नहीं समझा जाता। तो जन्माष्ट सीरीज का 7th स्टार बन रहा है। तो उनकी हेल्थ की तरफ आपको बहुत कॉशियसली देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में आपके साथ जो है वो धोखा हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग को साइन करते वक्त एक दफ़ा रीविजिट करें, रीचेक करें। इसी के साथ साथ कोई ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, या आपकी जो गाड़ी है या बाइक है उसके बिकने का इम्कान बन सकता है। और इस वक्त आपको फाइनेंशियल प्रेशर एक आपके ऊपर फील होगा, पर अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे और उसे लौ लगाए रखेंगे तो अगले आने वाले 8 महीनों में इंशाल्लाह ये केतु आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो क्योंकि मुसब्बिबुल अस्बाब ज़ात परवरदिगार आलम की है और उसी की जानिब से लोगों की ज़िंदगी और उनके फाइनेंसेस के फैसले होते हैं। उत्तर भाद्रपद वालों के लिए केतु आपका 16th कर्माष्ट सीरीज का वध तारा बन रहा है। उत्तर भाद्रपद वालों के लिए अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th, 8th। 8th हाउस फ्रेंड्स, हाउस ऑफ अनसर्टिनिटीज होता है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खास तौर से फैमिली में जो एल्डरली फिगर्स हैं उनकी हेल्थ आपको बहुत ज्यादा केयर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ये केतु एडिक्शन की तरफ ले जाए, अल्कोहलिक और अल्कोहल से अल्कोहल की तरह की नशावर चीज़ों की एडिक्शन लगा सकता है। हो सकता है आंतों से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम अचानक सामने आ सकता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जिन लोगों का है उनके लिए। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल डिसीशंस देते हुए आपको बहुत मोहतात रहना है। कोई भी डील साइन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है, अदरवाइज ये आपकी सेविंग को डुबोने की तरफ लेकर जा सकता है। परवरदिगार से दुआ करते रहेंगे और अ, इन तमाम सय्यारगान के शर से उसकी पनाह मांगेंगे तो उम्मीद है कि ये अगले आने वाले 8 महीने आपके लिए बेहतर ही साबित होंगे। अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए केतु इस वक्त वध तारा में 25th स्टार में जा रहा है। और अनुराधा वालों के लिए केतु इस वक्त उनके 12वें घर में है। 12वें घर में होने की वजह से केतु आपके लिए फॉरेन ट्रेवल का चांस बना सकता है। हो सकता है आप सन्यासी हो जाएं। फॉरेन ट्रेवल्स के अंदर जो आप जाएंगे तो खतरा है। बेहतर है कि फॉरेन ट्रेवल्स को इस वक्त जो है वो टाल दें और उसको ऑप्ट ना करें। इसी के साथ साथ अगर आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड ट्रैवल के ख्वाह थे तो हो सकता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं। रिलीजियस माइंडसेट्स के साथ चलते रहेंगे तो यह आपके आने वाले तकरीबन 7-8 महीनों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं अ, अतारुद यानी मरकरी के नक्षत्र वालों के लिए, जिसको हम प्रिंस ऑफ द स्काई भी कहते हैं। अतारुद वालों के लिए, जिसको हम संस्कृत जबान में बुध देव भी कहते हैं, अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए केतु इस वक्त सदाक तारा के अंदर जा रहा है। सदाक तारा अचीवमेंट को शो करता है। कैंसर वालों के लिए, जिनका नक्षत्र अश्लेषा है और जिनकी राशि कैंसर है, उनके लिए केतु इस वक्त 4th हाउस में है। तो इनके लिए अचीवमेंट्स का दौर इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये वर्ल्डली कंफर्ट्स को हासिल कर सकेंगे और 4th हाउस से रिलेटेड प्रॉपर्टी के मैटर को जो है फाइनलाइज कर सकेंगे। हो सकता है कोई किसी प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का गेन इनके सामने नजर आता है। इसी के अलावा अगर ये गाड़ी वगैरह खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर कामयाबी होती हुई दिखाई देती है। अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे थे या हाउस की कंस्ट्रक्शन के हवाले से
कोई प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें कामयाबी नजर आती है। सिमिलरली अगर फैमिली एक्सपेंशन की तरफ जाना चाह रहे थे तो उसके अंदर ये अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा और वर्क प्लेस में भी सीनियर्स की नज़र में आ पाएंगे और उसके अंदर बेहतरीन के इम्कानात हैं। रेवती नक्षत्र वालों के लिए कर्माष्ट सीरीज का 15th स्टार चित्रा नक्षत्र बन रहा है और 15th स्टार सदा में आ रहा है। अगर पाइसेस वालों के लिए जिनकी राशि पाइसेस से काउंट करें तो लिब्रा इस वक्त उनके 8th हाउस के अंदर आ जाएगा। 1 2 3 4th 5 6 7 8। 8th हाउस से रिलेटेड अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी। अगर किसी बीमारी का सामना था तो उस बीमारी का हल होता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ आप अनसर्टेन गेन्स आपको हो सकते हैं। अनसर्टेन गेम्स में गिफ्ट्स की सूरत में या फॉरेन किसी फ्रेंड की हेल्प आपको मैसर आ सकती है। या लॉटरी और प्राइस बॉन्ड के अंदर जो है वो इनाम निकलने के चांसेस उन रेवती नक्षत्र वालों के लिए हैं जिनकी राशि पाइसेस है। ये चीज दिखाई देती है। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए ये आधान सीरीज का सड़क तारा है जो 24th स्टार है। और ये ज्येष्ठा वालों के लिए उनका 12th हाउस बन रहा है। 12th हाउस से रिलेटेड मैटर्स के अंदर इसमें फॉरेन ट्रेवल्स है, रिलीजियस ट्रेवल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेवल्स हैं उसके अंदर ये उनका वीजा लग सकता है और उनको स्कॉलरशिप पे बाहर जाने का मौका मिल सकता है। ये सब अचीवमेंट्स उनकी दिखाई देती हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका टाइम ज्यादा स्पेंड होगा। और अगर कोर्ट कचहरी का मामला आपका कोई चल रहा था तो उसके अंदर जो है पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई देती है। इसके अलावा एनिमीज के ऊपर जो है वो आप फतह हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 27 नक्षत्र वालों के लिए केतु का ट्रांजिट जो चित्रा नक्षत्र में हुआ है। अगले 8 महीने में क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि उनकी लाइफ किस किस तरह से इफेक्ट हो सकती है। जिन अफराद के लिए हाँ हम नेगेटिव चीजें हमने बताई हैं उनके लिए हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनके लिए भी आगे आइंदा आने वाले दिनों में आसानियां पैदा करे। और आखिरी और हतमी फैसला तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है। एस्ट्रोलॉजी वैसे भी एक साइंस ऑफ प्रेडिक्शन है, साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज है जिसमें हम पॉसिबिलिटीज को आपके लिए शेयर करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे तो उम्मीद है कि हालात आपके लिए बेहतर ही रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन पे हमारा कोई अकाउंट नहीं है। जो लोग प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के ख्वाह हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू में लिखकर इस ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड कर सकते हैं। आपके व्यूज़ के बाद आपके रिप्लाईज और लाइक से हमें हमारी वीडियो का फीडबैक पता चलता है, तो अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।